2023 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट है विद ओवर 568 मिलियन गेमर्स एंड 9.5 बिलियन गेमिंग ऐप डाउनलोड्स। इतने बड़े मार्केट की वजह से हमें अपने गेमिंग चैनल को ग्रो करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बट ये बड़ा मार्केट अपने साथ एक और चीज लाता है, कंपटीशन। बहुत सारा कंपटीशन। और अब तो इट्स 2025, तो एक गेमिंग चैनल को ग्रो करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा बिकॉज बहुत सारे नए गेमर्स यूट्यूब पर आने वाले हैं। एंड सो अगर आप अपने चैनल के रिगार्डिंग सीरियस हो देन आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पूरा देखो बिकॉज आज हम वायरल आइडियाज, टाइप्स ऑफ गेमिंग थंबनेल्स, गेमिंग वीडियोस के एडिटिंग सीक्रेट्स और ब्रांचिंग आउट जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इन स्ट्रैटेजीज को अपने चैनल पर अप्लाई करने के बाद आप उस हर चैनल से आगे होगे जो इन्हें इग्नोर कर रहा है। शायद आपको भी लगता हो कि नॉर्मल गेम प्ले वीडियोस बनाना एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करने का सबसे इजी तरीका है। आई मीन आपको सिर्फ अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना है, अपने फेवरेट गेम को खेलना है एंड देयर यू गो, आपका वीडियो बनकर रेडी है। बट एक बार सोचो, जो चीज बनाने में इतना आसान है उसे तो कोई भी बना सकता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई इन वीडियोस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर कंपटीशन हाई नहीं भी होता तो भी मैं किसी 15 सब्सक्राइबर्स वाले रैंडम इंसान को एक ऐसा गेम खेलते हुए क्यों देखूंगा जो मैं खुद अपने लैपटॉप पर खेल सकता हूँ। इट वुड बी सो बोरिंग। एंड सो अगर आप एक नए क्रिएटर हो जिसे कोई नहीं जानता तो आप अपने चैनल पर नॉर्मल गेम प्लेस डालकर तो ग्रो नहीं कर सकते। आपको अपने गेम प्ले में किसी ना किसी तरह से वैल्यू ऐड करना होगा टू एंटरटेन व्यूअर्स, और ये करने का सबसे सिंपल तरीका है स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वीडियो पर क्लिक नहीं करूंगा बिकॉज आई नो कि इसमें प्लेयर माइनक्राफ्ट को उसी तरह से खेलने वाला है जिस तरह से मैं खेलता हूँ। बट अगर टॉपिक है बीटिंग माइनक्राफ्ट बट आई कांट स्टॉप स्प्रिंटिंग, देन ये गेम प्ले इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि इसमें प्लेयर गेम को एक अलग ढंग से खेल रहा है जैसे मैंने कभी नहीं खेला। इस गेम प्ले के साथ जो चैलेंज इंक्लूडेड है वो वीडियो में खुद से स्टोरी टेलिंग ऐड कर देता है। एज अ रिजल्ट आपको मिलते हैं 91,000 व्यूज, वो भी सिर्फ एक महीने में। और हाँ, इस क्रिएटर के सिर्फ 900 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप देख सकते हो कि एक सही आइडिया चूज करना कितना पावरफुल हो सकता है। जब आप एक नॉर्मल गेम प्ले डालते हो तो उसमें कभी भी एक क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड नहीं होता है, तो व्यूअर्स के लिए ये जानना मुश्किल होता है कि वीडियो में कुछ सिग्निफिकेंट कब होगा। कुछ सिग्निफिकेंट होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है बिकॉज द प्लेयर हैज नो फिक्स्ड गोल एंड दैट्स व्हाई इस टाइप के वीडियोस बोरिंग होते हैं। Whereas जब आप इस टाइप का कोई चैलेंज करते हो, लेट्स से माइनक्राफ्ट मैनहंट, तो व्यूअर्स को पता रहता है कि प्लेयर किन स्टेजेस से गुजरने वाला है, लाइक हंटर्स से एस्केप करना, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कलेक्ट करना, नेदर में एंटर करना, पोर्टल एक्टिवेट करना। सो लाइक व्यूअर्स नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड एट द सेम टाइम दे डोंट, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि आप गेम प्ले को कैसे अप्रोच करोगे और आपके स्टोरी में क्या होगा। इससे टेंशन बिल्ड होता है ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, और इसलिए इन वीडियोस को देखने में भी मजा आता है। अब समझो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। ये जितने भी ट्रेंड्स होते हैं लाइक माइनक्राफ्ट का स्काई ब्लॉक चैलेंज, फ्री फायर का फर्स्ट गन चैलेंज या फोर्टनाइट का ओनली चेस्ट चैलेंज, जब तक आपको इनके बारे में पता चलता है तब तक यूट्यूब के सारे बड़े क्रिएटर्स इन टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके होते हैं और वो वीडियो आइडिया बहुत सैचुरेटेड हो जाता है, विच मीन्स लिटिल टू नो व्यूज। ऐसे में यू हैव टू ऐड योर ओन स्पाइस टू द ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, माइनक्राफ्ट मैनहंट तो सभी खेलते हैं, बट जंकी भाई ने इस चैलेंज का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। हंटर्स प्लेयर को मारेंगे नहीं बल्कि बचाने की कोशिश करेंगे। Another example is Mario speedrun, but every 5 minutes the HUD gets worse. Mario Odyssey को speedrun करने में कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत लोगों ने किया है, बट अगर हर 5 मिनट पे HUD खराब होते जाए then that's something really interesting. इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एक सैचुरेटेड स्पेस में एंटर करके भी कुछ फ्रेश प्रोवाइड कर सकते हो और व्यूज ला सकते हो। इफ यू वांट, आप दूसरे गेम्स के वीडियोस से इंस्पिरेशन ले सकते हो और उस फॉर्मेट को उस गेम में अप्लाई कर सकते हो जो आप अपने चैनल पर खेलते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई विन विदाउट मूविंग इन फ्री फायर। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मेट को दूसरे गेम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आई गॉट अनरियल विदाउट मूविंग, फोर्टनाइट। इज इट पॉसिबल टू बीट माइनक्राफ्ट विदाउट मूविंग, रोब्लॉक्स बट यू कांट वॉक। इन सभी वीडियोस में एक कॉमन फॉर्मेट है एंड दैट इज कि आप मूव नहीं कर सकते। एंड सो आपको क्रिएटिवली सोचना है। जब आप वीडियो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करो तो सोचो कि जो गेम लिटरली सभी खेलते हैं उसे आप अनकन्वेंशनल तरीके से कैसे खेल सकते हो। और हाँ, इसमें चैट जीपीटी की मदद लेना मत भूलना, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे।
There's no doubt that एक वीडियो का थंबनेल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग व्यूज ऑन यूट्यूब, और ये सभी नीशेस में अप्लाई होता है इंक्लूडिंग गेमिंग। टू डीपली अंडरस्टैंड कि गेमिंग नीश में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, मैंने माइनक्राफ्ट से लेके फ्री फायर, GTA 5, फोर्टनाइट एंड और भी बहुत सारे गेम्स के 100 से भी ज्यादा थंबनेल्स को एनालाइज किया एंड हियर आर सम ऑफ माय ऑब्जर्वेशंस। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि थंबनेल्स के बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं और उनमें से आप कौन सा चूज करते हो वो टोटली आपके वीडियो पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आते हैं मोमेंट थंबनेल्स। ये स्टाइल गेमिंग वीडियोस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल। कोई इंटेंस फाइट सीन हो, कोई एपिक किल हो या गेम का कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट हो जहां पर आप शोरूम मैनेजर के प्रेजेंस में कार चुरा रहे हो। इन थंबनेल्स का एम होता है गेम प्ले के सबसे इंटरेस्टिंग की मोमेंट्स को दिखाना और क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। द रीजन वाई इस टाइप के थंबनेल्स बहुत अच्छा CTR देते हैं इज बिकॉज दे लीव व्यूअर्स थिंकिंग, जो कि मेन पर्पस होता है यूट्यूब थंबनेल का, कि व्यूअर्स सोचते रह जाएं कि इस मोमेंट के बाद क्या हुआ। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि इस टाइप के थंबनेल्स में एडिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स आप गेम प्ले से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर उसे यूज कर सकते हो, बट हर बार आपको परफेक्ट शॉट मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्रिएटर्स एडिटिंग के हेल्प से उस सीन को रिक्रिएट करते हैं और उसका यूज करते हैं थंबनेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये थंबनेल जहां पर प्लेयर नीचे गिर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट थंबनेल है क्योंकि यहाँ गेम प्ले के एक इंटरेस्टिंग मोमेंट को डिपेक्ट किया गया है। बट डू यू थिंक ये एक स्क्रीनशॉट है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स माइनक्राफ्ट में ऐसे अपसाइड डाउन गिरना पॉसिबल नहीं है, और मान लो अगर पॉसिबल होता भी तो गेम प्ले से ऐसा परफेक्ट स्क्रीनशॉट मिलना बहुत मुश्किल है। स्पेसिफिकली अगर माइनक्राफ्ट थंबनेल्स की बात करें तो आप माइनिमेटर का यूज कर सकते हो, जो कि एक फ्री एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इससे आप कैरेक्टर्स, मॉब्स और इन गेम आइटम्स को 3D में एनिमेट कर सकते हो और किसी भी सीन को रिक्रिएट कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप और अ PC तो आप फोन में प्रिज्मा 3D जैसे एप्स का यूज कर सकते हो, जो कि माइनक्राफ्ट थंबनेल्स बनाने के लिए आइडियल। And the same applies to other games as well, like GTA 5 का Rockstar Editor, जिसमें आप कस्टम सीन्स क्रिएट कर सकते हो कैरेक्टर्स चूज करके और उन्हें किसी भी समय और एनवायरनमेंट में प्लेस करके। सिमिलरली आप स्पेक्टेटर मोड का यूज कर सकते हो, जो कि मल्टीप्लेयर गेम्स जैसे BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या वैलोरेंट का एक कॉमन फीचर है। इससे आप गेम प्ले को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टाइल ऑफ थंबनेल्स जो कि बहुत पॉपुलर है वो है रिएक्शन थंबनेल्स। ये भी बिल्कुल मोमेंट थंबनेल्स जैसे ही होते हैं, एक्सेप्ट कि इनमें क्रिएटर का फेस भी होता है एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ। ये थंबनेल्स बहुत ही आई कैचिंग होते हैं एज ह्यूमन आईज आर नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स फेसेस, बट ऑफ कोर्स इस स्टाइल को सभी यूज नहीं कर सकते। आई वुड से दीज आर मोर सूटेबल फॉर पर्सनैलिटी ड्रिवन गेमिंग चैनल्स, जिनमें गेमर का जो रिएक्शन है गेम प्ले की तरफ, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। एग्जाम्पल के लिए टेक्नो गेमर्स, एक पर्सनैलिटी ड्रिवन गेमिंग चैनल जो उज्जवल भाई के पर्सनैलिटी की वजह से इतना सक्सेसफुल है। वो लिटरली कोई भी गेम खेल सकते हैं और उन्हें आराम से व्यूज आएंगे बिकॉज व्यूअर्स वॉच हिज वीडियोस फॉर हिम। नाउ जो दो स्टाइल्स के थंबनेल्स हमने अभी तक डिस्कस किए वो गेम प्ले वीडियोस के लिए तो काम करते हैं, बट व्हाट इफ आप ट्यूटोरियल्स, न्यूज एंड अपडेट्स या फिर किसी और टाइप के वीडियोस बना रहे हो? ऐसे में यू कैन यूज द स्प्लिट स्क्रीन स्टाइल ऑफ थंबनेल्स। आपको डिफरेंट फीचर्स दिखाना हो जो एक गेम के न्यू अपडेट में आए हैं, या फिर अपने ट्यूटोरियल के डिफरेंट स्टेप्स को शो करना हो, या फिर सिंपली एक ओल्ड वर्सेस न्यू कंपैरिजन दिखाना हो। स्क्रीन को 2 से 4 हिस्सों में स्प्लिट करना एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव वे है थंबनेल्स बनाने का, जब आपको लगे कि वीडियो में कोई एक चीज नहीं है जिससे सारा अटेंशन देना चाहिए। एक और स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है एंड इट्स कॉल्ड प्राइम टेक्स्ट थंबनेल स्टाइल। इन थंबनेल्स में जो टेक्स्ट होता है वो टाइटल के साथ मिलकर व्यूअर्स के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू एक्चुअली बीट माइनक्राफ्ट्स हार्डेस्ट मॉड? एट फर्स्ट यू माइट थिंक इस थंबनेल में क्या ही खास है, एक बोरिंग सा ब्लैक बैकग्राउंड, क्राफ्टिंग टेबल की एक सिंपल सी इमेज और थोड़ा सा टेक्स्ट, बट कोई तो रीजन है कि इस वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज हैं। जब आप थंबनेल देखते हो और टाइटल पढ़ते हो तो ये दोनों मिलकर आपके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करता है कि इस माइनक्राफ्ट मॉड को बीट करने में प्लेयर को 239 आवर्स लगे, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड सो नेचुरली आप जानना चाहोगे कि ये मॉड इतना डिफिकल्ट क्यों है, इस मॉड में क्या चैलेंजेस हैं और आखिर मडफ्लैप ने इसे कैसे बीट किया अगर ये इतना ही डिफिकल्ट है। देयरफॉर टेक्स्ट इस थंबनेल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। समझो, अगर क्रिएटर चाहता तो सिंपली टाइटल को रिपीट कर सकता था थंबनेल में, बट डू यू थिंक फिर थंबनेल इतना इफेक्टिव होता? आई डोंट थिंक सो। और ये प्राइम टेक्स्ट थंबनेल स्टाइल का नंबर 1 रूल है कि आपको टाइटल को थंबनेल में रिपीट नहीं करना है। और भी एग्जांपल्स देख सकते हो इसके, लाइक आई ब्रोक फोर्टनाइट्स डम्बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आई लेफ्ट माई बेस इनएक्टिव फॉर 1 ईयर, आई मेड दिस हॉबी सीक्रेटली इम्पॉसिबल। इन सभी थंबनेल्स में जो टेक्स्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, या फिर उस क्यूरियोसिटी को कंप्लीट करने के लिए जो टाइटल ने क्रिएट किया है।
एक अच्छा थंबनेल व्यूअर्स को आपके वीडियो पर क्लिक करवा सकता है, बट अगर वो वीडियो उन व्यूअर्स को एंगेज नहीं करती है तो आपको मिलेगा कम वॉच टाइम एंड देयरफॉर लेस व्यूज। और इसलिए आपको यूज करना होगा द पावर ऑफ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग हैज सो मच पावर कि वो बोरिंग से बोरिंग गेम प्ले को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। इवन जो बेस्ट गेमिंग वीडियोस होते हैं उनमें स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल वीडियो एडिटिंग होता है। वो कैसे, ये अभी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है गेम प्ले के उन मोमेंट्स को ट्रिम करना जो कि बहुत स्लो है या फिर जो स्टोरी में कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू नीड टू ऐड योर कमेंट्री। अगर आपने गेम खेलते वक्त लाइव कमेंट्री किया है देन आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप वॉइस ओवर को अलग से रिकॉर्ड करो सो दैट आपका स्टोरी टेलिंग पर ज्यादा कंट्रोल हो। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट अगर आप एक बिगिनर हो। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कलर करेक्शन। बेसिकली आपको गेम प्ले फुटेज के ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन इन 3 वैल्यूज को एडजस्ट करना है फॉर अ पॉलिश लुक। इसके बाद आता है वो स्टेप जो आपके वीडियोस में स्टोरी टेलिंग ऐड करेगा, पेसिंग। इन जनरल पेसिंग इज द स्पीड एट विच द स्टोरी इज प्रेजेंटेड। वीडियो एडिटिंग में आप पेसिंग को कट्स के ड्यूरेशन से कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो व्यूअर्स को बोरिंग नहीं लगे तो आपको वीडियो में पेसिंग का वेव क्रिएट करना होगा। दैट इज आपको स्विच करना होगा बिटवीन फास्ट एंड स्लो पेसिंग ताकि व्यूअर्स वीडियो के अप्स एंड डाउन्स को फील कर पाए। एग्जाम्पल के लिए एक माइनक्राफ्ट मैनहंट में जब आप किसी खतरे में नहीं हो और हंटर से बहुत दूर हो तो आप कट्स का ड्यूरेशन लंबा रख सकते हो जिससे पेसिंग स्लो हो जाएगी और व्यूअर्स को भी थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा। वेयरएज जब गेम प्ले में कोई बहुत इंटेंस सीन आता है लाइक एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करना व्हाइल एस्केपिंग द हंटर्स, तो वैसे में आप क्विक कट्स का यूज कर सकते हो जिससे पेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी एंड व्यूअर्स विल फील द एड्रेनलिन रश। एक और चीज जो आप कर सकते हो पेसिंग को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए वो है प्रॉपर साउंड डिजाइन का यूज करना। गेम प्ले में अगर कोई एक्शन हैवी सीन है जैसे एक पीवीपी फाइट, तो वैसे में आप कोई अपबीट इंटेंस म्यूजिक का यूज कर सकते हो एंड वो वीडियो की फास्ट पेसिंग को और भी ज्यादा एनहांस कर देगा। अगर कोई रिलैक्स सीन है लाइक रिसोर्सेज गैदर करना या किसी एरिया को एक्सप्लोर करना, तो वैसे में यू कैन यूज काम एम्बिएंट ट्रैक्स और वो वीडियो के स्लो पेसिंग से मैच करेगा। साउंड डिजाइन को यूज करने के और भी बहुत सारे क्रिएटिव वेज हैं। मान लो आपको गेम प्ले के किसी पार्ट में सस्पेंस क्रिएट करना है तो वैसे में आप कोई सस्पेंसफुल म्यूजिक यूज कर सकते हो या फिर यू कैन यूज साइलेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एनिमीज से हाइड कर रहे हो तो उस समय आप बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर सकते हो या उसे पूरी तरह से म्यूट कर सकते हो। वीडियो में ये लैक ऑफ साउंड व्यूअर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचेगा जिससे वो सीन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। फिर मान लो आप एनिमीज के सामने जाने वाले हो तो उसके सिर्फ कुछ मोमेंट्स पहले आप ये सस्पेंस साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो विच विल मेक द सीन मोर फन टू वॉच। बाय द वे वीडियो एडिटिंग में साउंड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें उन सभी पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स का लिंक है जो आपके फेवरेट गेमिंग क्रिएटर्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक और चीज जो आपके गेम प्ले को बहुत प्रोफेशनल बना सकता है वो है डिफरेंट कैमरा एंगल्स का यूज करना। माइनक्राफ्ट का रीप्ले मॉड, GTA 5 का रॉकस्टार एडिटर, कॉल ऑफ ड्यूटी का थिएटर मोड, ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप पूरे गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर डिफरेंट कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया अबाउट वीडियो आइडियाज, थंबनेल्स एंड वीडियो एडिटिंग, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मिस्टेक जो कि बहुत सारे गेमिंग क्रिएटर्स करते हैं एंड दैट इज नॉट ब्रांचिंग आउट। दिस बेसिकली मीन्स कि आप अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेलते हो और उसे अपने चैनल का फोकस बना देते हो। हाँ, माना कि ऐसा करने से आप एक लॉयल व्यूअर बेस बिल्ड कर सकते हो, बट ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में आपके चैनल के ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। सबसे पहले तो इट्स पॉसिबल कि जो एक गेम आप अपने चैनल पर खेल रहे हो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए फ्यूचर में, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके चैनल पर पड़ेगा। इसके अलावा देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ बर्नआउट। जो गेम आपको आज इतना पसंद है जरूरी नहीं कि अभी से 1-2 साल बाद भी वो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगे। एंड सिंस आप वीडियोस बनाने के लिए उस गेम को रेगुलरली खेलने वाले हो तो नेचुरली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप एक पॉइंट पे उससे बोर हो ही जाओगे। उस पॉइंट पे अगर आप एक न्यू गेम ट्राई भी करते हो अपने चैनल पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको उस वीडियो पर पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं मिलेगा। आपके ज्यादातर व्यूअर्स उस वीडियो को नहीं देखेंगे एंड शायद फिर आप डर के मारे कोई न्यू गेम ट्राई भी ना करो। एंड सो अगर आप सेफली ब्रांच आउट करना चाहते हो तो ये करने का एक तरीका है कि आप एक ऐसा गेम ढूंढो जिसका जॉनरा उस गेम से सिमिलर है जो आप अपने चैनल पर ऑलरेडी खेलते हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक बैटल रॉयल गेम खेलते हो लाइक फ्री फायर, तो आप ब्रांच आउट करने के लिए कोई और गेम खेल सकते हो जो कि सेम जॉनरा का है लाइक BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी। अगर आप कोई सैंडबॉक्स गेम खेलते हो लाइक माइनक्राफ्ट, तो आप दूसरे सैंडबॉक्स गेम्स भी ट्राई कर सकते हो लाइक रोब्लॉक्स। और
हाँ, ब्रांच आउट करते समय 3:1 रूल याद रखना। 3 वीडियोस उस गेम के जो आप ऑलरेडी खेलते हो और 1 वीडियो न्यू गेम के लिए। अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स न्यू गेम की तरफ अच्छा रहता है तो आप इस रेशियो को 2:1 या 1:1 भी कर सकते हो। बट डिकोडिंग भाई, टेक्नो गेमर्स जैसे बड़े क्रिएटर्स तो लिटरली कोई भी गेम खेल लेते हैं, फ्रॉम FPS गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी टू सैंडबॉक्स गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट एंड इवन सर्वाइवल गेम्स लाइक रेसिडेंट ईविल। फिर भी उनके वीडियोस पर तो कंसिस्टेंटली व्यूज आते हैं। यू आर राइट, दिस इज बिकॉज व्यूअर्स टेक्नो गेमर्स को उज्जवल भाई के लिए देखते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक गेम के लिए। अगर आप उनका चैनल देखते हो तो यू नो कि हिज वीडियोस आर पैक्ड विद सो मच स्टोरी टेलिंग, एज इफ वो गेम को खेल नहीं रहे बल्कि एक्चुअल में गेम का हिस्सा है। जब आप उनकी वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि यू आर ऑन एन एडवेंचर विद हिम, और ये स्टोरी टेलिंग ही टेक्नो गेमर्स की USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और ऐसे एक USP होना किसी भी चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उससे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे रादर देन जस्ट द गेम जो आप खेल रहे हो। मे बी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जिससे आप बोरिंग गेम प्लेस को फन टू वॉच वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट राइट देयर इज अ पावरफुल यूनिक सेलिंग पॉइंट। मे बी यू आर अ ग्रेट वीडियो एडिटर एंड यू नो कि विजुअल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन को कैसे यूज करना है किसी भी गेम प्ले को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। Once again, that's a unique selling point. So if you know कि आपका USP क्या है, then you will always be ahead of other gaming channels और आपको branch out करने में भी मुश्किल नहीं होगी। Alright, so अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके बताना कि आप अपने चैनल पर कौन सा गेम खेलते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ऑल्सो ये वीडियो मेरे हाउ टू ग्रो गेमिंग चैनल सीरीज का 3rd वीडियो है, तो पहले 2 वीडियोस देखने के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।